आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को। और इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं तेजस प्रोग्राम पर आए एक बड़े संकट के बारे में। तेजस प्रोग्राम को लेकर के एक के बाद एक जो दिक्कतें हैं उनका सामना हमें करना पड़ रहा है। एक तरफ पहले हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की जो डिलीवरी थी, इससे जो समस्याएं थी उससे तो हम निपट ही रहे थे कि अब डेनमार्क के द्वारा एक बड़ा संकट पैदा कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में हमें और डिले देखने को मिल सकती है। हालांकि ये डिले हमें शुरुआती तेजस में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डेनमार्क के द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। और अगर हम द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो ये जो बैन लगाया गया है डेनमार्क के द्वारा, ये बेसिकली इंजन चार्ज एम्पलीफायर पर लगाया गया है, जो कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का एक क्रूशल कंपोनेंट है। हालांकि इस कंसर्न को लेकर के जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये डेनिश गवर्नमेंट के साथ संपर्क में है और इंडियन एम्बेसी के थ्रू जो चिंताएं हैं ये व्यक्त करी गई हैं। और भारत ये चाहता है कि डेनमार्क एक बार फिर से इस पर विचार करे। हालांकि भारत को पहले इसकी शंका थी। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी इस पार्ट को इंडिजनाइज करने का काम शुरू कर दिया है और एक लोकल फर्म जो है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इसको इंडिजनाइज कर रही है। यानी कि जो प्रोडक्शन होगा इंजन चार्ज एम्पलीफायर का, ये बहुत जल्दी भारत में शुरू हो जाएगा। एचएएल इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है कि जो इंडियनाइजेशन प्रोसेस है अब ये बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही आभास था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने कार्य को पहले ही शुरू कर दिया था। कंपनी को इस चीज़ की उम्मीद है कि जो इनिशियल बैच है तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट का, ये जो इंडिजिनस एम्पलीफायर्स हैं इनके साथ सप्लाई किए जाएंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो डिले हमें देखने को मिलने वाली है ये शुरुआती तेजस में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि तेजस के जो लेटर वेरिएंट्स हैं इसमें देखने को मिलेगी। क्योंकि पहला तेजस मार्क 1A ऑलरेडी बन के तैयार है और वो लाइट कॉम्बैट वो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहा है। और संभावित है कि पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को अक्टूबर एंड तक मिल जाए। आपको बताते चले कि 2023 में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे आगे तक ले जाना है और हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को 100% इंडिजनाइज करना है और उसके लिए जितने भी जरूरी कदम है हम उठाएंगे। इंजन से लेकर के जितने भी क्रूशल कंपोनेंट हैं उन सबको हम इंडिजनाइज करेंगे। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर स्वदेशी इजेक्शन सीट को लेकर के भी कुछ चर्चाएं चली थी, जहां पर डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी इजेक्शन सीट को लेकर के शायद इस अध्ययन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है अब लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य में हमें स्वदेशी जो इजेक्शन सीट्स हैं ये देखने को मिलेंगी। अभी हम मार्टिन बेकर पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है ये ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये इंडिजनाइज किए जा रहे हैं। रही बात इंजन की, तो फिलहाल तो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक F404 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में अगर भगवान ने चाहा और कावेरी 2.0 इंजन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाता है तो ये इंजन हमारे F404 इंजन को रिप्लेस करेगा और निस्संदेह तेजस प्रोग्राम में हमें एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि तेजस वो एयरक्राफ्ट हैं जो छोटी संख्या में नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में ऑपरेट किए जाने हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑलरेडी 2021 में 83 तेजस मार्क 1A और अभी हाल ही में एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी मिली है, जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है। हालांकि ये एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रोग्राम को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। हालांकि नवंबर में एक रिव्यू मीटिंग है जहां पर जेट इंजन डिलीवरी को लेकर के जो डिस्कशन है वो होगा और उसके आधार पे जो डील है इस पे हमें बड़ी रिपोर्ट सुनने को मिल सकती है। हालांकि तेजस की पहले स्क्वाड्रन को ऐसा माना जा रहा है कि शायद एयरफोर्स डे के दिन या उसके बाद रेस तो हो चुकी है, लेकिन जो पहला एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको टैकल कर रही है और भारत ने इंजन रिलेटेड जो इश्यूज हैं इनको ऑलरेडी अमेरिका के सामने रेज किया है। अमेरिका ने आश्वासन तो दिया है कि वो इंजन डिलीवरी करेंगे, लेकिन देखना यह है कि वो अपने आश्वासन पे कितना टिके रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको भी ये खुशखबरी पता चल ही गई होगी, जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर के है। दोस्तों, एससीएस प्रचंड को लेकर हम लोग पहले ही कहते कह रहे थे कि नाइजीरिया का जो डेलीगेशन आया था पहले, वो इसको लेकर बहुत इंटरेस्टेड था और नाइजीरिया के जो बेस्ट पायलट थे उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को इंस्पेक्ट किया था और तेजस मार्क 1A को भी इंस्पेक्ट किया था। और उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो इसकी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है और आने वाले भविष्य में भारत के साथ एक बड़ी डील को वो फाइनलाइज कर सकते हैं।
हालांकि उस समय इसको लेकर के जो कंफर्मेशन थी वो सामने नहीं आई थी, लेकिन फाइनली अब जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की एक बड़ी डील हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की रिपोर्ट की बात माने तो नाइजीरियन आर्मी के द्वारा 4 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी खरीद की जा सकती है और इसमें वो सॉफ्ट क्रेडिट अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि ये डिस्कशन ऐसे समय पर आया है जब नाइजीरिया इस समय बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका से जूझ रहा है और ऑलरेडी फ्रेंच फोर्सेस के विड्रॉल के बाद चीज़ें और भी बद से बदतर होती जा रही हैं। पहले नाइजीरियन आर्मी की जो नज़र थी वो तुर्किश एयरस्पेस इंडस्ट्री के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर पर थी, लेकिन प्राइस इशूज़ के चलते और दूसरी चीज़ों के चलते अब वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर पूरी तरीके से अपना जो इंटरेस्ट है प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि LCH को भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है और ये नाइजीरिया के लिए एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि नाइजीरियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम है। नाइजीरियन आर्मी की जो एविएशन विंग है वो ऑलरेडी लगातार इस हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी और उन्हें एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो इंसर्जेंसी टेररिज्म के साथ साथ जो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू है उसमें भी यूज़ किया जा सके। और ऐसे में जो LCH है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी ने LCH के अलावा 36 की संख्या में जो सोयूज़ वॉरियर स्काउट हेलीकॉप्टर्स हैं और बेल के 412 EP हेलीकॉप्टर्स हैं और यूरोकॉप्टर EC-135 है और भी जो हेलीकॉप्टर हैं उनके वो उन्होंने ऑर्डर किए हैं। लेकिन इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो आर्मी है वो इस समय LCH की तरफ देख रही है। आने वाले भविष्य में माना जा रहा है कि ये नंबर्स और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और नाइजीरियन एयरफोर्स भी इनको एक्वायर कर सकती है। आपको बताते चलें कि LCH के अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी नाइजीरिया की नज़र में है और नाइजीरिया क्रेडिट का इस्तेमाल करके आने वाले भविष्य में भारत के साथ इन हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को लेकर डील फाइनलाइज कर सकती है। बड़ी बात यह है कि नाइजीरिया तो सिर्फ शुरुआत है, इसके अलावा ब्राज़ील और भी कई देश ऐसे हैं जो भारत के इस हेलीकॉप्टर को लेकर के लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं अभी वो सिर्फ इसलिए रुके हैं क्योंकि भारत के द्वारा खुद कोई बड़ी संख्या में जो ऑर्डर है वो नहीं दिया गया, लेकिन हाल ही में जो 156 हेलीकॉप्टर्स की मंजूरी मिली है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब इनकी डील को फाइनलाइज किया जाएगा तो फिर निर्विरोध रूप से जो हमें एक के बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं ये मिलने शुरू होंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी अपनी जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसमें नंबर्स को इन्हेंस कर रही है और एक बड़ी संख्या में जो हेलीकॉप्टर्स है ये बनाए जाएंगे ताकि डोमेस्टिक के साथ साथ जो एक्सपोर्ट नीड है इनको भी पूरा किया जा सके। सिर्फ LCH ही नहीं बल्कि हमारे जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं ये भी जो काफ़ी ध्यान है वो केंद्रित करवा रहे हैं। यानी उस चीज़ का इंतज़ार जो हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे कि कब हमें तेजस और LCH के ऑर्डर मिलेंगे, शायद वो चीज़ें अब होती हमें नज़र आ रही हैं। और निसंदेह LCH ने अपनी कैपेबिलिटी को साबित भी किया है क्योंकि ये जिस एल्टीट्यूड पर जाकर ऑपरेट कर सकता है और जिस अलग अलग वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है इसे ऑलरेडी इंप्रेसिव बनाता है। इसके अलावा इसमें आने वाले भविष्य में हमें एयर लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और दूसरे घातक हथियार देखने को मिलेंगे जो कि इसे एक घातक पैकेज बना देंगे किसी भी वायुसेना के लिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो ना सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस से बड़े ऑर्डर आते दिखाई पड़ेंगे बल्कि जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो खुल करके इसका समर्थन करते नजर आएंगे। अब देखना यही है कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।